यार दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने के लिए जा रहा है, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों आज की वीडियो हम केवल चर्चा करेंगे एक वृक्ष की हत्या, जो कि दोस्तों क्लास 10वीं की हिंदी में चैप्टर नंबर 8 है, काव्यखंड का, जो दोस्तों कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, एक वृक्ष की हत्या। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को गवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं, अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। दोस्तों कवि के दरवाजे पर एक बहुत पुराना वृक्ष था। जब भी कवि कहीं से आते थे तो उनको देखते थे, ठीक है। लेकिन इस बार कवि परदेश से लौटे हैं तो कह रहे हैं वह नहीं था। कौन नहीं था? वही बूढ़ा वृक्ष नहीं था जो उनको मिलता था कहाँ? उनके घर के दरवाजे पर तैनात। अर्थात दोस्तों कवि ने इस बूढ़े वृक्ष की तुलना बूढ़े चौकीदार से की है कि जिस प्रकार बूढ़ा चौकीदार घर के दरवाजे पर तैनात रहते हैं, लाख विपत्ति आ जाए फिर भी वह क्या रहते? तैनात रहते। ठीक उसी प्रकार यह बूढ़ा वृक्ष तैनात रहते थे। लेकिन इस बार यह बूढ़ा वृक्ष उनको नहीं मिला, उनके घर के दरवाजे पर तैनात नहीं था। समझ में आ गया दोस्तों? आगे करें, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्तजान, झुर्रियोंदार खुरदुरा, तना मैला कुचैला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखर बल बूता। दोस्तों बहुत पुराने हो जाने से उस बूढ़े चौकीदार का चमड़ा क्या हो गया? बहुत पुराना हो गया। यानी उस वृक्ष का चमड़ा क्या हो गया दोस्तों? पुराने हो गए हैं। झुर्रियोंदार खुरदुरा, तना मैला कुचैला, और उनका जो दोस्तों तना है वह क्या हुआ? झुर्रियोंदार हो गए, खुरदुरा हो गए, तना मैला कुचैला हो गए। जिस प्रकार दोस्तों देखते होंगे कि बूढ़े चौकीदार या फिर किसी बूढ़ी व्यक्ति को देखते होंगे कि बहुत पुराने यानी ओल्ड हो जाने से उनका शरीर का जो चमड़ी होता है दोस्तों वह बहुत ढीलापन हो जाता है। आप उन्हें आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन वही जो नौजवान व्यक्ति का अगर आप चमड़ा पकड़िएगा तो उनका चमड़ा टाइट होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाते हैं तो उनका चमड़ा क्या यानी ढीला हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार झुर्रियोंदार हो जाते हैं, ठीक है। और खुरदुरा यानी ऊबर खाबर कह सकते हैं, ऊबर खाबर हो जाता है। और मैला कुचला की जिस प्रकार बूढ़े चौकीदार को अपने वस्त्र की सफाई करने की चिंता नहीं होती है, कोई परवाह नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह बूढ़ा वृक्ष क्या हो चुका है? आज मैला कुचैला हो चुका है। आगे करें, राइफिल सी एक सूखी डाल, और उस बूढ़ा वृक्ष की एक डाली ऐसा है जो राइफल की तरह प्रतीत होता है। आप लोग देखते होंगे कि किसी भी वृक्ष को जब देखने से लगता है कि बहुत सारा आकार बन जाता है, ठीक है। बहुत सारा आकार आपको दिखने के लिए मिलेगा, वृत्ताकार मिलेगा, या फिर कह सकते राइफल की समान मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष की एक डाली ऐसा था जो राइफल के समान क्या होता था? प्रतीत होता था। आगे करें, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और एक पगड़ी यानी उनका जो बूढ़े वृक्ष का जो सिर था ऊपर वाले वह फूल पत्तीदार से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि वह पगड़ी है। वह क्या है दोस्तों? पगड़ी है। आगे, पाँव में फटा पुराना जूता। आप लोग देखते होंगे कि जो वृक्ष बहुत पुराना हो गया, उसका वृक्ष का जो सिर होता है दोस्तों वह ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि कभी को ऐसा लगता था कि वह क्या बहुत पुराना क्या पिन्हे? जूता पिन्हे, फटा पुराना जूता पैर में पहने हुए हैं। चरमराता लेकिन अखर बलबूता, वह चरमराता था, हिलता डोलता था, लेकिन वह अपने बलबूते पर क्या था? खड़ा था। लाख परिस्थिति आ जाए फिर भी वह हिलते डोलते नहीं थे। आप लोग देखते होंगे चरमराता दोस्तों, जब आप लोग
बगीचा में जाते होइएगा या फिर बांस के बीच में जाते होइएगा, हवा जब बहती है तो आपको आवाज़ आता होगा, चरमराता आवाज़ आता है। ठीक उसी प्रकार जब आंधी तूफान बारिश आती थी तो यह पेड़ हिलता डुलता था, आवाज़ करती थी, लेकिन गिरता नहीं था। फिर आगे करें दोस्तों, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दोस्तों धूप हो या बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो, यह चौकन्ना रहते थे अपने खाकी वर्दी में। जिस प्रकार दोस्तों बूढ़े चौकीदार सिपाही को देखते होंगे कि बारिश आ जाए, धूप आ जाए, गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने ड्यूटी पर क्या रहते हैं, तैनात रहते। ठीक उसी प्रकार ये वृक्ष अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। दोस्तों आगे करें, दूर से ही ललकता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दोस्तों कभी को ऐसा फीलिंग होता था, यहाँ पे फीलिंग की बात है, ऐसा होता नहीं है वृक्ष कभी बोलता है, नहीं, ये फीलिंग होता है, महसूस होता कि जब कभी आते थे तो दूर से ही यह वृक्ष कहता था कौन, वृक्ष कभी को ऐसा महसूस होता था कि वो हमें पूछ रहे कौन, तो कभी जवाब देता मैं दोस्त, क्या, मैं दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और पल भर के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे उनकी छाँव में। दोस्तों आप भी कहीं धूप से आते होंगे तो अगर आपको पास में वृक्ष मिल जाता होगा तो उसके छाँव में थोड़ा क्या करते हैं, जिरा लेते हैं, कहते हैं कि छाँव बहुत अच्छा है, थोड़ा यहाँ पे हवा लगा लेते हैं, तो कितना सुकून मिलता। ठीक उसी प्रकार कभी कहीं से आते थे तो वह वृक्ष के नीचे क्या करते थे, थोड़ा आराम कर लेते थे, बैठ जाते थे। उसके बाद दोस्तों आगे करें, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कभी करें कि शुरू से ही हमें शक था, हमें शंका था, अंदेशा था, क्या कि इस वृक्ष की हत्या एक दिन हो जाएगी, हमारी जान ले लेगी, कोई दुश्मन जरूर है। उनको पता था क्या कि इस वृक्ष की हत्या एक दिन जरूर हो जाएगी, यानी एक जानी दुश्मन है, मेरी जान की एक दुश्मन है। दोस्तों आगे कह रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कह रहे हैं दोस्तों कि घर के बचाना है लुटेरों से, कि जिस प्रकार अपने घर को लोग सुरक्षित करते हैं कि चोर आ जाए कुछ सामान लेकर चले जाए, उनको क्या करते हैं, रक्षा करते हैं उनसे, ठीक उसी प्रकार वृक्ष को रक्षा करना है। आगे करें, शहर को बचाना है नादिरों से, यानी शहर को बचाना है नादिरों से। ठीक है दोस्तों, नादिरों का दोस्तों अर्थ हो जाता है नादिर शाह नामक ऐतिहासिक लुटेरा। ठीक है, ये नादिर शाह नामक एक लुटेरा जो कहीं भी जाते हैं किसी भी स्थान पर तो वहाँ के सारे चीज़ क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, चुराने के बाद वह जगहों को यह बर्बाद करके रख देते, नष्ट कर देते। तो उनसे बचाना है शहर को। आगे करें, देश को बचाना है देश को दुश्मनों से, देश को रक्षा करना है देश के दुश्मनों से। आगे कर रहे हैं दोस्तों, बचाना है नदियों को नालों हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। दोस्तों नदियों को नाले हो जाने से बचाना, अर्थात नदियों में आप कूड़ा कचरा फेंकते हैं, गटर का पानी जाता होगा, वह नदियाँ की जो पानी है वह पीने योग्य नहीं होता, यानी पीने योग्य नहीं रहता, जिसके कारण से वह क्या, नाला में परिवर्तन हो जाता। अर्थात दोस्तों जल ही जीवन है, तो जल को बचाना है नाले हो जाने से। ठीक है दोस्तों, आगे करें, हवा को धुआं हो जाने से, अर्थात हवा दोस्तों ऑक्सीजन जैसे हुआ, कह सकते हैं कि आज जैसे प्रदूषण, यहाँ पे दोस्तों कभी का मेन मुद्दा है कि प्रदूषण को रोकना है। आप लोग देखते हैं कि अगर बाइक चलाता है, अभी तो कारखाने बहुत आ गई है, उससे जो धुआं निकलती है तो हवा क्या होती है, जहर बन जाता है। हवा क्या होता है, जहर बन जाता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। या कब बचेगा दोस्तों, जब हम वृक्ष को लगाएंगे, वृक्ष की हत्या नहीं करेंगे तब। खाने को जहर हो जाने से बचाना है, और खाने को जहर हो जाने से बचाना है। देखते होंगे दोस्तों कि टाइम से पहले हम लोग किसी सब्जी को क्या करते हैं,
खाना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम होता है सीजन बाय सीजन। अभी तो देखते हैं दोस्तों कि मार्केट में सब्जी को रंग कर भी बेचा जाता है। सीजन से पहले खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के केमिकल डालकर जो होना चाहिए 4 महीना में उसे हम 3 महीना में क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि खाने को बचाना है जहर हो जाने से। आगे कह रहे हैं दोस्तों, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, अर्थात जंगल को बंजर हो जाने से बचाना है दोस्तों। लास्ट है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। जंगल यहाँ पे दोस्तों राक्षस कहा जाता है कि बचाना है मनुष्य को राक्षस हो जाने से, क्योंकि वह वृक्ष की अगर हत्या करती है तो उनका भी जीवन नष्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ यानी मानव जाति की क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है, वृक्ष को लगाना है, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि एक वृक्ष 10 बेटे के समान होता है। अगर वृक्ष नहीं होती तो बारिश भी नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होती है तो हमारा ज़मीन बंजर बन जाएगा, अगर हमारा ज़मीन बंजर बन जाता है तो हम लोग खाएंगे क्या चीज़। तो इसीलिए दोस्तों एक एक वृक्ष आप लोग ज़रूर लगाइए, या मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करने का काम कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।